एवरीवन, आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 9 का चैप्टर 9 टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी। एक टॉपिक है। यहाँ पे हम देखेंगे कि डेमोक्रेसी के टाइप्स देखने के लिए मिलेंगे हमें दो टाइप्स के। फर्स्ट वन इज द डायरेक्ट वर्सेस रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। अब सबसे पहले हम समझते हैं ग्रीस। आप लोगों ने एक नाम सुना होगा एंशिएंट ग्रीस का। वहाँ पे पर्टिकुलर एथेंस की बात करते तो एडल्ट मेल सिटीजन जो हुआ करते थे उनको डायरेक्टली पार्टिसिपेट करने का मौका मिलता था। यानी जितने भी मेल मेंबर्स हुआ करते थे वो वहाँ पे क्या करते थे, डायरेक्टली पार्टिसिपेट करते थे। किस चीज में करते थे? उनको डिस्कशन करने का भी मौका दिया जाता था और वो डिसीजन भी लेने के लिए एलिजिबल थे। वही अगर हम वुमेन्स की बात करें, वुमेन्स हो गए, कोई स्लेव्स हो गए, स्लेव्स जो गुलाम वगैरह हो गए, फॉरनर्स हो गए, इन लोगों को क्या कर दिया जाता था, उस टाइम पे एक्सक्लूड कर दिया जाता है। वही अगर हम बात करते हैं वास्ट मॉडर्न कंट्रीज, तो क्या ये पॉसिबल होगा कि अगर बहुत बड़ी पॉपुलेशन है वो सारी की सारी एक जगह पे आके इकट्ठी हो जाए? तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। एक बार एग्जाम्पल लेके चलते हैं, जैसे हम इंडिया की पॉपुलेशन जानते हैं, अराउंड आपकी 140 करोड़ वोटर्स हमारे इंडिया के अंदर हैं। टू फाइंड अ प्लेस वेयर 50 to 60,000 पीपल कैन असेंबल फॉर डिस्कशन, तो हमें ऐसी जगह ढूंढनी पड़ेगी पहले कि जहाँ पे सारे लोग आगे इकट्ठे हो जाए, या 50 से 60 हजार पीपल एटलीस्ट असेंबल हो सकते हैं फॉर द डिस्कशन। तो इसके कुछ पॉइंट्स है। फर्स्ट पॉइंट इज द पीपल इंगेज इन डिफरेंट ऑक्यूपेशन। हमें पता है कि हमारे ऑक्यूपेशन बहुत ज्यादा, ऑक्यूपेशन मीन्स कि जो भी लोग अपने काम करते हैं उसको ऑक्यूपेशन बोलते हैं, ठीक है, या फिर बिजनेस करते हैं। तो पॉसिबल नहीं है कि हर कोई क्या है यहाँ पे मीट आके मिल सकता है एट द सेम टाइम। डायरेक्ट पार्टिसिपेशन में आप देखोगे कि वहां पे पॉसिबल होता है अगर कोई स्मॉल कंट्री है, कोई छोटी कंट्री है, पॉपुलेशन बहुत कम ज्यादा है, कम है, ऑक्यूपेशन अगर आपके बहुत कम है, तो वहां पे ये पॉसिबिलिटीज देखने के लिए मिल जाते हैं, बट नॉट इन द लार्ज कंट्री। वहीं अगर सेकंड पॉइंट हम बात करते हैं, तो सिस्टम ऑफ रिप्रेजेंटेशन हैड टू बी डिवाइस्ड टू देयर कुड बी अ पॉपुलर गवर्नमेंट। एक सिस्टम कैसा दिखाया जाता है? एक ऐसा सिस्टम जहाँ पे लोग क्या करते हैं, इलेक्ट करते हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को, हु मेक द लॉ, जो क्या करते हैं, कानून बनाते हैं, एंड सुपरवाइज करते हैं गवर्नमेंट के फंक्शंस को। यानी गवर्नमेंट जो भी काम करती है उसको सुपरवाइज करने का काम करती है। तो क्या डिफरेंस होता है, क्या ये डेमोक्रेटिक सिस्टम होता है? तो हाँ, ये बिल्कुल आप बोलोगे कि रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेटिक है, तो ये भी एक डेमोक्रेटिक सिस्टम है। पीपल आर द सुप्रीम ऑथोरिटी, जो लोग हैं वही यहाँ पे कौन है, सुप्रीम पावर है, सुप्रीम ऑथोरिटी है। लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज करते हैं, गवर्नमेंट बाय इलेक्टेड देयर रिप्रेजेंटेटिव। एंड नेक्स्ट इज द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव क्या करते हैं, पावर ऑन पीपल बिहाफ। यहाँ पे जो भी पावर होती है वो किसके हाथ में होती है, लोगों के हाथ में। दे रिमेन इन पावर एज लॉन्ग एज दे एंजॉय द कॉन्फिडेंस। जब उनके हाथ में पावर होती है, डेफिनेटली वो अपने कॉन्फिडेंस को एंजॉय कर सकते हैं, और यानी जो भी उनका टाइम पीरियड रहता है वो उसमें प्रॉपर काम करते हैं। एंड अगर उन्हें लगता है, अगर यहाँ पे पीपल को लगता है कि वो उन्हें रिमूव करना चाहते हैं, उन्हें लगता है उनकी गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग काम नहीं करती है, तो जो भी उनका पीरियडिक टाइम होता है वो उसके बाद क्या कर सकते हैं, उनको रिमूव भी कर सकते हैं एट द टाइम ऑफ इलेक्शन। एंड सब क्रिटिसिज्म, लेकिन यहाँ पे आप देखोगे कि कुछ क्रिटिसिज्म भी देखने के लिए मिले हैं डेमोक्रेसी के, जिनको लगता है कि जो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी ना, ये ट्रू डेमोक्रेसी नहीं है। ऐसा भी लोगों को लगता है, ठीक है, ये भी हो सकता है। हाउ कैन अ हैंडफुल ऑफ रिप्रेजेंटेटिव स्पीक फॉर द इंटरेस्ट एंड पर्सनल व्यूज ऑफ द कंट्री सिटीजन? तो इज दिस, अगर हम बात करते हैं तो क्या ये क्रिटिसिज्म जस्टिफाइड होगा? तो लेट्स कंसीडर एक एग्जांपल लेते हैं डायरेक्ट डेमोक्रेसी का। मान लीजिए कि सपोज एक डेमोक्रेसी है और वहाँ पे 2 से 3 हजार पर्सन है। तो व्हेन एन इशू इज डिस्कस, अगर हम बोलते हैं कि वहाँ पे उन सबको अपने डिस्कस इश्यूज जो है उनको डिस्कस करना, तो टू ऑल द 2000 3,000 पर्सन स्पीक, क्या सारे के सारे 2 से 3 हजार पर्सन है जो एक साथ आके बोलेंगे? तो पॉसिबल होगा? तो जितने भी लोग हैं, 2 से 3 हजार पीपल टेकन इनटू कंसिडरेशन, सबको हम कंसीडर नहीं कर सकते, तो क्या ये पॉसिबल होगा? तो असेंबली वुड नेवर हैव द टाइम टू सॉल्व एन इशू। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि असेंबली 2 से 3 हजार लोग अगर अपने सारे के सारे लोगों को इश्यूज रख रहे हैं तो वो उनकी प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हैं। इवन इन अ डेमोक्रेसी ओनली फीसफुल, अगर आप देखते हो तो डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर भी क्या होता है, कुछ लोग ही बोलते हैं, हर कोई नहीं बोलता। अगर आप देखोगे कि इतनी बड़ी आपकी लोकसभा राज्यसभा आप लोगों ने सुनी होगी, तो 550 अराउंड मेंबर्स है, ठीक है, राज्यसभा में 250 अराउंड मेंबर्स है। तो ये क्या, जो मेंबर्स होते हैं वो सारे बोलते नहीं, कुछ लोग जो है वो बोलते हैं, कुछ लोग वहाँ पे सुनते भी हैं। तो दीज फ्यू आर चूजन बाय द पीपल बिफोर द असेंबली एंड द रेस्ट लिसन टू देम। कुछ लोग क्या करेंगे, वहाँ पे स्पीक करेंगे, और कुछ लोग वहाँ पे उनकी बातों को सुनेंगे भी, तभी हम किसी इशू को सॉल्व कर सकते हैं। इनकेस आप एग्जाम्पल लेके चलिए कि अगर घर में है, घर में अगर मान लीजिए 10 मेंबर, 10 के 10 मेंबर चिल्ला रहे हैं, अपनी बातों कोई किसी को सुनना ही नहीं चाह रहा, तो वहाँ पे कोई भी जो प्रॉब्लम होगी वो सॉल्व ही नहीं हो। प्रॉब्लम तब सॉल्व होगी जब 1 या 2 पर्सन कोई बोले और उसके आधे से ज्यादा लोग उसे सुनने के लिए रेडी हो, अदरवाइज प्रॉब्लम सॉल्व होना इम्पॉसिबल है। तो इट इज प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल टू कंडक्ट अ मीटिंग वेयर एवरीबडी इज गोइंग टू स्पीक। तो ये प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो नामुमकिन है कि हर कोई वहाँ पे क्या करे, जाके वहाँ पे बोले।
तो रिजल्ट क्या होगा, वहाँ पे कंप्लीट बहुत ही ज्यादा जो होगा कंफ्यूजनिंग देखने के लिए मिल जाएगा। टू अवॉइड दिस, इस चीज को अवॉइड करने के लिए डेमोक्रेसी क्या करती है, फ्रेम करती है रूल्स को, जहाँ पे हर एक सिटीजन को एक अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज करे। जितने भी आपके 18+ होते हैं, जो वोटिंग राइट्स जिनको मिल जाता है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, जो भी 18+ है, तो वो क्या कर सकते हैं, अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज करे। तो एक्चुअल में वो पर्सन अपने बिहाफ पे क्या कर रहा है, उस रिप्रेजेंटेटिव को चूज कर रहा है। तो दीज रिप्रेजेंटेटिव स्पीक ऑन बिहाफ ऑफ द मेजोरिटी, तो मेजोरिटी जो लोग चूज करते हैं उसके बिहाफ को वो लोग बोलते हैं। तो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी, इसमें क्या से बोलते हैं, एक पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी जिसमें हर कोई पर्सन क्या कर रहा है, पार्टिसिपेट कर रहा है और सारे सिटीजन क्या कर रहे हैं, वोट दे सकते हैं अपने बेसिस। की लर्निंग्स इसमें एक बार देख लेते हैं कि डेमोक्रेटिक कंट्री में क्या है, जितने भी एडल्ट मेंबर्स हैं उनको राइट टू वोट है इलेक्शंस में, चाहे वो किसी भी कलर का हो, किसी कास्ट का हो, किसी रिलीजन का हो। डेमोक्रेसी अलाउ करती है पीपल को भी फॉलो करे अपने खुद के बिलीफ, अपने फेथ, एंड पीपल ओपनली फ्रीली फॉलो कर सकते हैं किसी भी रिलीजन और स्पीक भी कर सकते हैं अपनी खुद की लैंग्वेज में। डेमोक्रेटिक कंट्री की अगर बात करी जाए तो जुडिशरी भी इंडिपेंडेंट है, प्रोटेक्ट करती है लोगों के राइट्स को एंड डिसीजंस भी देख सकती है गवर्नमेंट के। डेमोक्रेसी डिमांड करती है अकाउंटेबिलिटी की, यानी वो अकाउंटेबल है, आंसरेबल है फॉर ऑल ऑर्गन्स, लेजिस्लेटिव के लिए, जुडिशरी के लिए एंड एक्सिक्यूटिव के लिए। तो बाकी नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।